हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि टेंस किसे कहेंगे और टेंस किसे नहीं कहेंगे। पहले टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में काम मौजूद हो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। अगर हिंदी का वाक्य में काम है तो वो टेंस कहलाएगा। अगर हिंदी का वाक्य में काम नहीं है तो वो टेंस नहीं कहलाएगा। दो वाक्य हम लोग लिखेंगे, वो दोनों वाक्य से पता चल जाएगा कौन टेंस होगा और कौन टेंस नहीं होगा। हम लोग दो वाक्य को लिख रहे हैं अभी। चलो, यहाँ देखेंगे कि राम घर जा रहा है और राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ राम घर जा रहा है, इस वाक्य में काम है तो यह टेंस कहलाएगा। और राम एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में काम नहीं है तो वो टेंस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि दुनिया में हमको दो तरह का वाक्य मिलेगा। एक मिलेगा काम वाला वाक्य और एक मिलेगा बगैर काम वाला वाक्य। यहाँ दो वाक्य लिखे, एक काम वाला वाक्य है और एक बगैर काम वाला वाक्य है। जो वाक्य में काम होगा वो टेंस कहलाएगा और जो वाक्य में काम नहीं होगा वो टेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ से हम लोग का कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। आज के बाद कितना भी वाक्य हम लोग के पास आ जाए, हम लोग आसानी से बता सकते हैं कौन टेंस होगा और कौन टेंस नहीं होगा। उसके बाद अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। किसको सब्जेक्ट कहते हैं? काम करने वाले को। जो काम को करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी अगर काम हो रहा है तो करने वाला भी कोई ना कोई होगा ही। अगर काम हो रहा है तो करने वाला भी कोई ना कोई होगा ही, और जो काम को करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम को कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का टेंस भी क्लियर हो चुका है, हम लोग का सब्जेक्ट भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करते हैं वर्ब माने क्रिया। अगर कोई पूछ ले हम लोग को कि वर्ब किसे कहते हैं तो हम लोग साफ शब्दों में जवाब देंगे, काम को ही वर्ब कहते हैं। दुनिया में चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, जो काम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। मतलब एक्शन माने हरकत। अगर कुछ हरकत हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे, काम कहेंगे। तो जो भी काम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। हम लोग का टेंस भी क्लियर हो चुका है, हम लोग का सब्जेक्ट भी क्लियर हो चुका है, हम लोग का वर्ब भी क्लियर हो चुका है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो काम का असर जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का असर जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है राम घर जा रहा है। इसमें अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट कौन है तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि घर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें बोला जाए कि वर्ब कौन है तो जाना हो गया वर्ब, क्योंकि काम को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उल्टा रिवर्स सवाल खड़ा करेंगे, राम घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? घर। तो घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग का टेंस भी क्लियर हो चुका है कि टेंस किसे कहते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट भी क्लियर हो चुका है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम लोग का वर्ब भी क्लियर हो चुका है कि वर्ब किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो चुका है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। लास्ट हम लोग का जो बचता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है एक्सुलरी वर्ब, तीसरा उसका नाम है सपोर्टिंग वर्ब। अगर कोई पूछ ले कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, तो वाक्य को पूरा करने में जो मदद करता है उसे हेल्पिंग वर्ब हम लोग कहते हैं। वाक्य को जो पूरा करेगा उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब हम लोग कहेंगे। टेंस अब कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अगर कोई तुमसे पूछ ले टेंस 3 प्रकार के ही क्यों होते हैं, 4 प्रकार के क्यों नहीं होते हैं, 2 प्रकार के क्यों नहीं होते हैं, तो उसको जवाब देना है टेंस माने काम करने की जमाना। जमाना जो है हम लोग का 3 है। एक हो चुका है जिसे हम लोग पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं, और एक हो रहा है जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, और एक होगा जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। मैंने किसी टेंस का भी नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हर एक टेंस को जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? वो 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? इच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट टेंस। क्या है पहला? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। मैंने किसी टेंस का नाम नहीं लिया, ना मैं प्रेजेंट बोला, ना मैं पास्ट बोला, ना मैं फ्यूचर बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। इंडेफिनिट टेंस, उसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट। इम्परफेक्ट टेंस, उसका दूसरा नाम कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को, कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बोले कि हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा है, तो चारों का हम लोग देखें, किसी टेंस का नाम नहीं लिया, ना प्रेजेंट का नाम लिया, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं हम लोग पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। पास्ट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के तरफ। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर टेंस डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। फ्यूचर टेंस को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा है। प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा है, पास्ट को भी 4 भागों में बांटा है, फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा है। टोटल हम लोग का 3, हर एक टेंस को, प्रेजेंट को 4, पास्ट को 4, फ्यूचर को 4, हर एक ग्रुप 4-4 ग्रुप में क्या हुआ? बढ़ चुका है।